The video is purely educational and is not a financial advice. Trading involves financial risk. Past performance is no guarantee of profits. Please consult a SEBI registered financial advisor before making any investment decisions. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण खेतान। स्वागत है आपका अगले एपिसोड में। अभी हर ट्रेडर एक ही बात कह रहा है, अरे भाई ये निफ्टी ऑल टाइम हाई को तोड़ के कब ऊपर जाएगी, सारा स्यापा ही खत्म होगा। बट निफ्टी है कि भाई जा ही नहीं रही। पूरा हफ्ता हमारा वोलेटिलिटी में गुजर गया। तो कैसा रहेगा हमारा अगला हफ्ता, नवंबर का पहला हफ्ता या फिर आगे का पूरा महीना 2026 में? क्या लगता है निफ्टी का, क्या वो इस ऑल टाइम हाई को तोड़ के 27,000, 28,000, 30,000 जो भी लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं, क्या वहाँ जाएगी? देखिए, पूरा एक साल लग गया हमें वापस से ऑल टाइम हाई के पास आने में। काफ़ी अनसर्टेनिटी भी देखने को मिल रही है। तो चलिए चार्ट की एनालिसिस करते हैं, डेटा की एनालिसिस करते हैं और जितना भी ये क्योस मचा हुआ है उसको हटाकर क्लियर पिक्चर एकदम मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। दोस्तों, ये है हमारा निफ्टी का चार्ट। लास्ट ईयर ये हाई लगा के गया था 26,277 के आसपास का, और उसके बाद आज चल रही है हमारी निफ्टी 25,900 के आसपास, काफ़ी क्लोज, यानी कि 26,104 के आसपास जाके फिर से हमारी निफ्टी नीचे आ गई। लास्ट वीक हमने वीडियो डाली थी कि भाई कैसा रहेगा निफ्टी हमारा। हमने बोला था साफ साफ कि बहुत वोलेटिलिटी रहेगा और थोड़ा क्रूशल लेवल पे, खतरनाक लेवल पे निफ्टी खड़ी है और हमें हो सकता है थोड़ा करेक्शन देखने को मिल जाए। और हमें ये करेक्शन पिछले हफ्ते देखने को मिली। थर्सडे फ्राइडे को काफ़ी प्राइस नीचे गया, उसके बाद हमारा प्राइस रेंज बाउंड रहा और आज भी हमारा निफ्टी नीचे है। अब एक सवाल ये उठता है कि क्या ये अभी निफ्टी जो है अपना प्रीवियस हाई को ब्रेक करके, या जो ये ऑल टाइम हाई का लेवल है ब्रेक करके अक्टूबर सीरीज में ऊपर चली जाएगी? तो ये कहना सिर्फ ऐसे चार्ट को देख के थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, डेली चार्ट को। ठीक है, तो हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे, बट एक नज़र आप थोड़ा सा डालो वीकली चार्ट पे। अब अगर इस वीकली चार्ट को हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास बेयरिश पिन बार बन रहा है। ये देखिए, पिछले हफ्ते पूरा बेयरिश पिन बार था। दैट गिव्स यू अ सिग्नल ऑफ अ बेयरिश रिवर्सल स्टार्ट। आजकल हर ट्रेडर का फोकस एक ही चीज पर है, निफ्टी का ट्रेंड क्या कह रहा है। हर वीक नए लेवल्स, ब्रेकआउट्स और रिवर्सल्स देखने को मिलते हैं, लेकिन असली बात यह है कि वीकली चार्ट हमेशा एक बहुत बड़ा या बिगर पिक्चर बताता है। देखिए, शॉर्ट टर्म नॉइस के बीच वीकली टाइम फ्रेम पर निफ्टी के कैंडल्स आपको क्लियरली दिखाते हैं कि मार्केट किस डायरेक्शन में मोमेंटम बिल्ड कर रहा है। वीकली चार्ट एनालिसिस का फायदा ये है कि आपको ब्रॉडर ट्रेंड समझने में बहुत मदद मिलती है, चाहे वो बुलिश कॉन्टिन्यूएशन हो या फिर ट्रेंड का रिवर्सल हो या रिवर्सल का अर्ली सिग्नल हो। लेकिन चैलेंज ये है कि मार्केट के मूव्स को सही टाइम पर कैच करना। एक कैंडल का रॉन्ग इंटरप्रिटेशन आपकी एंट्री और एग्जिट दोनों बिगाड़ सकता है, स्पेशली जब वोलेटिलिटी हाई हो। इसलिए चार्ट एनालिसिस के साथ एक फास्ट और रिलायबल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होना भी बहुत जरूरी है। मैं पर्सनली प्रेफर करता हूं ब्लिंकएक्स जैसे प्लेटफॉर्म को यूज करना, क्योंकि ये ट्रेडिंग को बना देता है सिंपल, स्मार्ट और सीमलेस। ब्लिंकएक्स एक मॉडर्न ट्रेडिंग ऐप है जो पावरफुल टूल्स के साथ जीरो ब्रोकरेज ऑफर करता है। नए यूजर्स के लिए ब्लिंकएक्स ने अपना 2 महीने का जीरो ब्रोकरेज प्लान कंप्लीटली फ्री कर दिया है, सिर्फ आपके लिए। इस प्लान के अंडर आप NSE F&O, इक्विटी डिलीवरी, इंट्राडे, IPO और करेंसी सेगमेंट में बिना ब्रोकरेज के ट्रेड कर सकते हो पूरे 2 महीने तक। है ना बढ़िया? अगर आप ऑप्शन ट्रेडर और निफ्टी के वीकली लेवल के बेसिस पे ट्रेड करते हो तो ब्लिंकएक्स का फ्लैश ट्रेड फीचर बहुत काम का है। यह फीचर ATM एट द मनी, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट और मोस्ट ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर टॉप 5 ऑप्शंस को फिल्टर कर करके आपको दे देता है। आप सिर्फ एक क्लिक में ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, मतलब नो डिले एंड नो कंफ्यूजन। और हां, ब्लिंकएक्स ऐप पर मिलते हैं फ्री रिसर्च कॉल्स भी, जिसमें एक्सपर्ट आपको बताते हैं कि कब एंट्री लेना है, स्टॉप लॉस कहां रखना है और कब एग्जिट करना है, जिससे आपका वीकली चार्ट एनालिसिस और भी बहुत
पावरफुल बन जाता है। तो अगर आप निफ्टी के वीकली चार्ट्स देखकर मार्केट के ट्रेंड को पकड़ना चाहते हो तो ब्लिंकिक्स जरूर ट्राई करो। ट्रेडिंग को बनाओ फास्ट, एफर्टलेस और ब्रोकरेज फ्री। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दिया गया है, गो चेक इट नाउ। ठीक है, अब यहां पे भी हमारे पास एक इन्वर्टेड, आप ये कह लो कि आप, कई लोग इसको ग्रेवियार्ड डोजी भी बोलेंगे, ठीक है, दैट्स परफेक्टली फाइन। और दूसरा एक और हमारे पास बेयरिश पिन बार बन रहा है। ठीक है, कंफर्मेशन नहीं है डाउनवर्ड की, अभी प्रॉपर वीकली कंफर्मेशन होगी तो काफ़ी नीचे जाने के चांसेस रहते हैं। बट चूंकि ये बताता है कि जितने भी बुल्स थे उनकी स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम हो गई या बेयर्स ने ओवरटेक कर लिया मार्केट को और जो भी हमारा हाई था उससे नीचे आ गया। दूसरा, अगर ये ऑब्वियस बात है, अगर हमारा कल फ्राइडे है तो फ्राइडे को ये हमारा अगर मैनेज हो जाता है, यानी प्राइस हमारा नीचे रहता है, तो ये हमारा ट्विज़र टॉप भी बनेगा। ट्विज़र टॉप के बाद हमें ज़रूरत ये होती है ट्रेड करने के लिए जब हमारा लो ब्रेक होता है, यानी कि प्रीवियस कैंडल का लो। तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल होगा, मैं फिर से लेके आता हूँ यहाँ पे, वो होगा लगभग 25,900 का लेवल। तो अगर इस लेवल से प्राइस हमारा नीचे जाता है तो चांसेस है कि फर्दर हम डाउनवर्ड देख सकते हैं। तो ये हमारा था वीकली चार्ट का। दोस्तों, अब एक नज़र डालते हैं हम लोग इंट्राडे चार्ट पे भी, क्या कहता है इंट्राडे चार्ट। तो चलो वीकली से इंट्राडे, हाँ कई बार इंट्राडे चार्ट भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है, खासकर ट्रेंड जब हमारा स्टैब्लिश नहीं हो पाता है, डेली वगैरह में थोड़ी दिक्कत होती है हमारे पास, तो हम मल्टीपल टाइम फ्रेम में स्विच करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं। देखिए, एक चर्चा हो रही थी पिछले हफ्ते कप एंड हैंडल की, उसको भी रिवाइज कर लेते हैं, फिर से हम इंट्राडे पे जाएंगे। तो कप एंड हैंडल पैटर्न के हिसाब से ये हमारा कप बन रहा था, कुछ ऐसा पैटर्न, और चलिए थोड़ा सा और नीचे कर देते हैं, एंड देन वी हैव अ हैंडल हियर। ठीक है, तो आप इसको भी ले सकते हो, आप इसको भी ले सकते हो, एंड देन वी हैड अ हैंडल का ब्रेकआउट हियर। सो अगर हैंडल का ब्रेकआउट फेल होता है देन वी हैव अ वेरी मच डाउन हियर। ये मैंने लास्ट वीक की जो वीडियो है उसमें बताया था कि नीचे का लेवल क्या रहेगा अगर हैंडल ब्रेकआउट होता है। तो अगर नहीं देखिए तो आप उस वीडियो को पिछले हफ्ते की देखिए, वो आगे भी काम आएगी। ठीक है, तो ये हमारा कप एंड हैंडल है। तो कप एंड हैंडल के हिसाब से तो टारगेट बहुत तगड़ा है। कप एंड हैंडल के हिसाब से हमारा टारगेट ऑलमोस्ट 29,000 के आसपास का टारगेट निफ्टी का बनता है, एंड दैट इज ओनली पॉसिबल जब हमारा, ऑब्वियस सी बात है अभी ये हर्डल हमारा रुके। एंड लॉन्ग टर्म में ऑब्वियस सी बात है कि निफ्टी हमारी जो है 30,000 भी जा सकती है, 40,000 भी जा सकती है। लॉन्ग टर्म इज ऑलवेज रोजी फॉर अ ग्रोइंग इकोनॉमी। जो फिलहाल हमारे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के ट्रेडर हैं वो उतना लंबा पोजीशन होल्ड करके नहीं चल सकते बेचारे, इंट्राडे या 1-2 दिन के लिए या वीकली ट्रेड करते हैं। तो एज एन ऑप्शन राइटर अगर बात की जाए तो ऑप्शन राइटर के लिए ऑब्वियस सी बात है कि जो हमारा ये लेवल होगा, ठीक है, ये हमारा रेजिस्टेंस का काम करेगा और इसके ऊपर की कॉल अगर आप राइट करते हैं तो वो अच्छा बेनिफिट देती है। और अगर आप ऑप्शन पुट के राइटर हैं तो ऑब्वियस ही बात है कि जो आपके पास लेवल है वो है 25,700 के आसपास का लेवल है। इसके नीचे एक स्ट्राइक नीचे अगर आप राइट करते हैं पुट तो आपके लिए बेटर रहता है वीकली चार्ट पे, यानी कि अगर वीकली आप होल्ड करके चल रहे हैं तो इंट्राडे की बात नहीं हो रही, वीकली अगर आप होल्ड करके चल रहे हैं। अदरवाइज आप दोनों का स्ट्रैंगल वगैरह या आयरन कंडोर वगैरह भी बना के चल सकते हैं और थोड़ा थोड़ा एडजस्टमेंट आप टाइम के साथ करेंगे तो बेटर आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अब थोड़ा सा आउटलुक लेते हैं हम लोग इंट्राडे ट्रेड का। तो अगर मैं 5 मिनट के चार्ट में जाता हूँ, ठीक है, सो यू कैन सी हियर 5 मिनट के चार्ट में मैंने ये एक पैरेलल लाइन बनाई हुई है चैनल। ये देखिए ये चैनल है। तो अगर आप डेली पे इसको स्विच करेंगे तो ऐसा कुछ दिखाई देगा, यहाँ पे ऐसा कुछ दिखाई देगा, ठीक है, ये ऐसा कुछ है। बट अगर इंट्राडे में आप जाएंगे तो आपको पिक्चर और क्लियर दिखाई देगी, यानी कि पिछले 4-5 दिनों से प्राइस हमारा एक चैनल में रेंज बाउंड चल रहा है, राइट। एंड अभी चैनल का जो हमारा लो है इससे पुल आउट किया है। तो अगर ये पुल आउट करता है प्रॉपर एंड देन ब्रेक्स दी 50% यानी कि 26,000 के आसपास का लेवल, सो वी कैन एक्सपेक्ट कि हमारा जो कमिंग हफ्ता है यानी कि
अक्टूबर का पहला हफ्ता वो हमारा बुलिश रहेगा। और वहाँ पे थोड़ा सा हर्डल हमें वीकली चार्ट में मिलेगा। वीकली चार्ट में जो हमारा ट्विज़र टॉप का हाई है, ये हमारा हर्डल देगा, यानी कि 26,099 का। यानी कि आप फिलहाल कह सकते हो कि 25,900 से 26,100, यानी कि अच्छा रेंज हो गया आपके पास। लगभग 300 पॉइंट के आसपास का रेंज है, इतना आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। 200 पॉइंट के आसपास का रेंज अपवर्ड। अगर ये हर्डल नहीं देता है देन ऑब्वियसली हमारा जो है प्राइस ऊपर चला जाएगा। ये हर्डल नहीं देता है तो एंड वी विल सी फर्दर अहेड। और इन केस आज हमारा प्राइस 50% ऑफ द इंट्राडे चैनल को क्रॉस नहीं करता इस हफ्ते, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस हफ्ते, यानी कि फिर 26,000 के मार्क को क्रॉस नहीं करता है, तो ट्विज़र जो हमारा टॉप पैटर्न बना है वीकली पे वो एक्टिव हो जाएगा और उसके जो सेंटिमेंट होंगे वो बहुत स्ट्रांग रहेंगे और हमें अच्छा खासा नीचे डाउनवर्ड जो है देखने को मिल सकता है। तो इस सिचुएशन में जो नीचे का हमें डाउनवर्ड मिलेगा दैट कुड बी एट लीस्ट आप कह सकते हो पहला टारगेट हमारा रहेगा 25,680 का के आसपास का, या 25,700 मान लो, ठीक है, ये टारगेट रहेगा। और दूसरा हमारा टारगेट रहेगा 25,450 के आसपास का टारगेट रहेगा। तो आप ये दोनों लेवल जो है नोट कर लो, बट दैट विल ओनली हैपन जब हमारा ये वाला लो टूटेगा 25,800 के आसपास का लो हमारा टूटेगा उसके बाद। तो अगर नहीं समझ में क्लियर आया तो इस वीडियो को रिपीट करके रिवाइज करके थोड़ा सा देखो। चलिए अब नज़र डालते हैं हम लोग मार्केट की मूड पे, यानी कि हीट मैप पे, और साथ में हम देखेंगे FIIs का क्या रहा इस हफ्ते। दोस्तों चलिए मार्केट का हीट मैप देखते हैं। निफ्टी 50 इंडेक्स का मैं सबसे पहले आ जाता हूँ मंथली चार्ट पे। मंथली चार्ट पे अगर देखें तो बहुत शानदार परफॉर्मेंस रहा। फाइनेंस सेक्टर में हमारा सबसे अच्छा रिजल्ट दिया श्रीराम फाइनेंस ने, 20% बढ़ा है इस महीने। और उसके बाद SBI लाइफ है, ये भी 10% बढ़ा है, एक्सिस बैंक भी 10% बढ़ा है। तो कुल मिला के बहुत अच्छा रहा। टेक्नोलॉजी सर्विसेज में HCL ने 11% का गेन लिया, तो बहुत ही अच्छा। IT ने भी बहुत अच्छा किया, एनर्जी ने भी बहुत अच्छा किया, 8%। रिलायंस ONGC है। कोल इंडिया थोड़ा सा नीचे रहा, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं गया बट ठीक है। भारतीय एयरटेल बहुत अच्छा रहा भारतीय एयरटेल बहुत अच्छा रहा कम्युनिकेशन में। और अदर्स जो हमारे हैं सेक्टर, ये भी मंथली हमारा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा। यानी कि निफ्टी हमारी बड़ी, पूरा निफ्टी का सारा स्टॉक्स भी बढ़े हैं, सारे सेक्टर में ऑलमोस्ट सारे स्टॉक बढ़े हैं। तो लेकिन अब थोड़ा सा ध्यान डालते हैं क्लोज पिक्चर पे। क्लोज मतलब नियर पे, ये तो मंथ का था। वीकली क्या कहता है? पूरा हफ्ता हमारा पिछला रेड में गया, लेकिन ज़्यादातर स्टॉक्स हमारे रेड में है, एक आध को छोड़ के। जैसे SBI पॉजिटिव है, श्रीराम और SBI लाइफ पॉजिटिव है, इन दोनों इंडेक्स को संभाला हुआ था। HCL टेक पॉजिटिव है, बाद बाकी ये सारे नेगेटिव आ गए। और एनर्जी मिनरल्स ने भी काफ़ी कोई खास अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया। भारती भी नेगेटिव चला गया रिसेंटली में। अल्ट्राटेक काफ़ी तगड़ा नेगेटिव गया नॉन एनर्जी में। बाद बाकी हमारा जो नॉन एनर्जी मिनरल है उसने थोड़ा सा संभाल दिया यहाँ पे हमारा। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ऑटो वगैरह जो भी है हमारा, आइसर मोटर, M&M, मारुति, सारे बड़े प्लेयर्स जो हैं डाउन हैं। और इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में ये सब कुछ डाउन है। तो कुल मिलाकर के जो हमारा ये हफ्ता रहा, ये थोड़ा सा हमारा रेड पिक्चर दिखा गया। दोस्तों अगर हम FII का डेटा देखें तो 28 अक्टूबर को 10,000 करोड़ की इन्होंने लगभग बाइंग करी। कैश मार्केट प्रोविजनल का डेटा है ये। और अगर आप देखें तो पिछले अगस्त से लेके अभी तक में शायद ही कोई ऐसा दिन आया हो जिसमें 8,000 करोड़ की बाइंग हो। 8,000 करोड़ की हमें सेलिंग जरूर मिली है, बट ये 10,000 करोड़ की बाइंग हमें नहीं देखने को मिली। तो टॉप पे आकर के निफ्टी में 10,000 करोड़ की बाइंग करना डेफिनेटली थोड़ा सा पॉजिटिव सेंटिमेंट FIIs का दिखाता है। बट हम इमीडिएटली किसी भी कंक्लूजन पे जंप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सेक्टोरियल एक्टिविटी भी होती है, किसी खास सेक्टर में इतना ज़्यादा पैसा लगाया जाता है। तो डेफिनेटली जो कमिंग वीक होगा वो डिसाइडिंग वीक होगा कि निफ्टी ऑल टाइम हाई तोड़ करके ऊपर चली जाती है या फिर हमारा नीचे का लेवल टूटता है और हम फिर से एक मेजर करेक्शन देखने को हमें मिलता है। तो क्या आने वाला जो पहला हफ्ता होगा उसमें भी नेगेटिव चांसेस होगी? देखिए स्वाभाविक सी बात है कि मार्केट हमारा ऑल टाइम हाई है, निफ्टी की वैल्यूएशन मैटर करती है।
और चूंकि हमारा रिसेंट वीक रेड बता रहा है, तो जो कमिंग वीक है उसमें भी जो बेयर्स होंगे वो थोड़े से एक्टिव रहेंगे, यानी कि मार्केट वोलेटाइल रहने के पूरे पूरे चांस है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये हफ्ता हमारा पहला हफ्ता डिसाइडिंग होगा कि भाई निफ्टी ऑल टाइम हाई को ब्रेक करती है, पिछले ऑल टाइम हाई को 26,270 के लेवल को, या फिर वापस से नीचे की तरफ बढ़िया करेक्शन देखने को मिलता है। तो दोस्तों होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई, और पसंद आई तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक बटन जरूर दबाइए। बस थोड़ी सी मेहनत लगती है, आपका प्यार मुझे और मोटिवेट करता है आगे वीडियोस बनाने पे। और ये बात भी जरूर करूंगा जाते जाते कि आप ब्लिंकएक्स का ऐप जरूर ट्राई करिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।